यहाँ पर बोला है टू प्लेसेस ए एंड बी दो है जो 240 किलोमीटर दूरी पर है। ए और बी कितना है, 240 किलोमीटर का दूरी पर है। ये हम लोग का ए हो गया और ये हम लोग का बी हो गया, तो 240 किलोमीटर का दूरी पर है ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। यहाँ से एक तो कार निकल रहा है C1 और यहाँ से एक कार निकल रहा है C2 समझ लीजिए। अब क्या कर रहा है कि एक कार जो है एक बार क्या होता है, दोनों ए जिधर चलता है बी भी उधर चलता है, सेम डायरेक्शन में चलता है, तब उन लोगों को क्या रहता है 8 घंटा टाइम लगता है क्यों, मुलाकात करने में। अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, ए जिधर चलता है बी उसका ऑपोजिट चले तो इधर आके जल्दी मिलेगा, तो उस वक्त टाइम लगता है उसको 2 घंटा, उस वक्त 2 घंटा टाइम लगता है। तो हमको बोला है कि दोनों का कार का स्पीड क्या है। तो इस तरह का हिसाब को हम लोग रिलेटिव स्पीड से करेंगे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में हम लोग का क्या होता है, डिस्टेंस सेम रह जाता है। क्योंकि यहाँ से अगर निकलना शुरू करे और बी भी इधर ही निकलना सामने तरफ निकलना शुरू किए, जो रिलेटिव स्पीड जो है डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, और डिस्टेंस जो है दोनों इतना ही सफ़र तय करेगा, लास्ट वाला जो है उतना ही दूर जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड अगर हम लोग इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर पकड़ लेते हैं और b का स्पीड क्या पकड़ते हैं y किलोमीटर पर आवर, तो जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तब रिलेटिव स्पीड हो जाएगा कितना, x माइनस वाई। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब से अलग डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ आए, जब ए जिधर चल रहा है बी उसका अपोजिट में आ रहा है, दोनों जल्दी मिल जाएगा, तब एक्स माइनस। अब ये हो गया हम लोग का रिलेटिवली स्पीड हो गया। अब देखिए हम लोग का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, स्पीड इंटू टाइम। तो ये हम लोग का स्पीड दिया हुआ है, टाइम जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तब 8 घंटा टाइम लगता है। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया हम लोग का 240। स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाता है हम लोग का, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे स्पीड हम लोग का कितना दिया हुआ है x माइनस वाई, टाइम कितना है 8 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस 240। इसको अगर काटेंगे कितना हो गया 8 24, तो x माइनस वाई कितना हो गया 30 हो गया। तो हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू हम लोग का 30। अब अगर हम लोग का जब सेम डायरेक्शन में नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तब टाइम हम लोग का लगता है कितना 2 आवर। तो ये हम लोग हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम कितना, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हम लोग का सेम है 240, तो इसको काटाकाटी करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो x प्लस वाई हो गया हम लोग का कितना 120। तो इसको हम लोग को क्या है स्पीड निकालना है, x और y निकालना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 और x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया हम लोग का कितना 30। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। तो x का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का, 2 से काटेंगे 75, x का वैल्यू 75। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, y इज इक्वल टू कितना होगा 120 माइनस एक्स। तो 120 माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का 75। तो इसको कैलकुलेशन करने से कितना आ रहा है हम लोग का, इसको 120 माइनस 75 कैलकुलेशन करने से हम लोग का होता है 45। तो एक होना चाहिए 75 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए और एक 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ए बी सी तीनों कोई भी ऑप्शन में 75 और 45 दिया हुआ नहीं है। तो अगर दिया हुआ नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। तो हम लोग करेक्ट आंसर ई नंबर होगा।